मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित इस पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 16वें नंबर की गाथा, उसकी अपनी स्वाध्याय चलती है। इस गाथा में जो चेतना और उपयोग की चर्चा की गई है, उसके संदर्भ में चेतना की चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान से अपने सामने आई है और उपयोग की बात अभी अपनी चलती है। ये पेज नंबर है यहाँ पर हिंदी में 474 कि केवल ज्ञान के परिणाम बेपरिणाम हैं। उपयोग की बात करी है ना, तो उपयोग चैतन्य का अनुविदायी परिणाम वह उपयोग है, अर्थात चैतन्य का अनुसरण करके होता हुआ जीव का जो परिणाम है वह उपयोग है। उस उपयोग के 12 भेद आगम में कहे, जो अपन ने कल उनको स्मरण में लिया था। 5 ज्ञान के मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, 3 अज्ञान कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, 4 दर्शन चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ये उपयोग के 12 प्रकार कहे। तो केवल ज्ञान भी केवल ज्ञानो उपयोग है, वो भी उपयोग का भाव है, उपयोग का ही परिणाम है ना। तो उसे कहा केवल ज्ञान के परिणाम, वे परिणाम हैं। केवल ज्ञान वह परिणाम है, केवल ज्ञान वह त्रिकाली गुण नहीं है। वह कि हाँ, वो त्रिकाली गुण नहीं, लेकिन व्याख्या में अपन ने देखा कि इसको जीव के गुणों में घटित किया, चेतना को और उपयोग को, और पर्यायों में नर नारकादि पर्यायों को सूत्रकार आचार्य कुंद देव ने लिया। अपन ने पढ़ा ना 16 नंबर का सूत्र। फिर टीकाकार आचार्य ने नर नारकादि असमान जाति द्रव्य पर्याय को वह शरीर के संबंध आदि से होती हुई पर्याय हैं, तो उनको अशुद्ध पर्याय कहा, और अगुरु लुगत्व गुण के कारण होने वाली जो गुणों की व्यक्तता रूप हानि वृद्धि के भाव, उनको शुद्ध पर्याय कहा। लेकिन ये चेतना और उपयोग भी वास्तव में तो परिणाम है, लेकिन इसको गुणों में घटित किया है ना। ये चर्चा इसलिए यहाँ पर करते हैं कि फ़ोन आया था, उनका प्रश्न था ऐसा, तो उस हिसाब से भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ गुणों का अर्थ है कि वे परिणाम जिनसे जीव जाना जा सकता है। उपयोग और चेतना ये जीव के ऐसे परिणाम हैं जिनसे जीव की त्रिकाल पहचान है, हमेशा सदैव ही पहचान है इनकी। तो केवल ज्ञान उपयोग का भाव है ना। तो चेतना में भी अपन ने देखा था, जो शुद्ध ज्ञानानुभूति रूप, तो अनुभूति वह पर्याय है, तो शुद्ध ज्ञानानुभूति उसे शुद्ध चेतना कहा, और कर्मानुभूति और कर्म फलानुभूति उसे अशुद्ध चेतना कहा। ऐसे ही उपयोग की बात करी तो कहा कि चैतन्य का अनुविदायी, चैतन्य को अनुसरण करता परिणाम, परिणाम शब्द लिया ना टीका में, वह उपयोग है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गुणों को भी यहाँ घटित कर सकते हैं और पर्याय को भी घटित कर सकते हैं।
तो यहाँ गुणों के रूप में चेतना और उपयोग को इस प्रकार घटित किया कि वास्तव में जीव की पहचान क्या हो, लक्षण क्या बने। तो लक्षण के साथ दो शर्त आती हैं। एक तो यह कि लक्षण सदाकाल वस्तु के साथ हो और प्रकट हो। तो प्रकटता की अपेक्षा लें तो चेतना और उपयोग उसमें लक्षण रूप से कहे जाते हैं, और लक्षण रूप कहे जाने से इन्हें गुणों में घटित किया, और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। अभी देखो, यहाँ स्पष्ट गुरुदेव श्री फरमाते हैं, केवल ज्ञान वह परिणाम है, केवल ज्ञान वह त्रिकाली गुण नहीं है। वह केवल ज्ञान एक समय में रहता है, एक समय वर्ती भाव है, एक समय वर्तने वाला भाव है, दूसरे समय में जो केवल ज्ञान है वह दूसरा है, तीसरे समय में केवल ज्ञान तीसरा है। ऐसे सादी अनंत काल तक नया नया केवल ज्ञान रूप परिणाम उत्पन्न होता है, जो कि चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता हुआ जीव का परिणाम है। लेकिन अब यहाँ एक बात घटित करते हैं कि परंतु वह केवल ज्ञान पूर्व की पर्याय है, इसलिए केवल ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। यानी दूसरे पहले नंबर में केवल ज्ञान था इसलिए दूसरे नंबर का केवल ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पे जो केवल ज्ञान है वो चैतन्य का अनुसरण करता हुआ नवीन उत्पाद रूप भाव है। हाँ, चैतन्य का अनुसरण करता हुआ परिणाम है, वो नया परिणाम है, वो पूर्व परिणाम से आश्रित नहीं, पूर्व परिणाम की अपेक्षा नहीं। हाँ, होती नहीं। यह पूर्व पर्याय केवल ज्ञान की थी, इसलिए दूसरी पर्याय में केवल ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। अंदर द्रव्य और ज्ञान गुण को अनुसरण करके सकल अखंड परिपूर्ण केवल ज्ञान परिणाम होता है। पूछते हैं गुरुदेव श्री के समझ में आया या नहीं आया? तो इस पैराग्राफ में ये स्पष्ट किया कि केवल ज्ञान परिणाम है, वह चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता ताजा ताजा का परिणाम है, पूर्व परिणाम की उस परिणाम को अपेक्षा नहीं। एक पॉइंट आ गया। अब दूसरी बात कहते हैं, ऐसे तो बहुत सिद्धांत स्पष्ट किए हैं, निमित्त से होता है और राग से होता है और ये पूर्व की पर्याय चलती है इसलिए होता है, ये सब बातें यहाँ उड़ा दी। यहाँ केवल ज्ञान उपयोग का भाव है, उपयोग रूप भाव है, और उपयोग का जो परिणाम है वह चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता हुआ जीव का परिणाम है। हाँ, छायक भाव को भी आश्रयभूत भाव नहीं है। अभी तो यहाँ मोक्ष मार्ग को उड़ा दिया। देखो जरा क्या कहते हैं कि ये तीन बातें आई, निमित्त से होता है ऐसा नहीं, राग से होता है ऐसा नहीं, पूर्व की पर्याय चलती है इसलिए होता है, सब बातें यहाँ उड़ा दी। मोक्ष मार्ग की पर्याय है तो मोक्ष होता है, तो कि हाँ कारण कहलाता है कि नहीं, मोक्ष मार्ग कारण और मोक्ष उसका कार्य, ऐसा व्यवहार कथन किया जाता है। ये उस कार्य के उत्पन्न मोक्ष रूपी कार्य की उत्पत्ति की परंपरा का उल्लेख करो तो मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष की पर्याय हुई, ऐसा आता है। इतनी बात में एक बात और घटित हो जाती है जो यहाँ विचार कर लेना चाहिए कि निमित्त से होता है तो कोई ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हुआ इसलिए केवल ज्ञान हुआ, यह बात तो दूर रखो, और राग की बात तो दूर ही रखो, और पूर्व की पर्याय जो कोई भी 12वें गुण स्थान में जो थी या अल्प राग की थी वो विनाश होकर अब वीतरागता पूर्वक यह केवल ज्ञान हुआ, यह भी नहीं।
वह तो अपने ज्ञान और ज्ञायक बस दो चीज रखी, यानी कहो तो द्रव्य कहो या ज्ञान गुण कहो, तो वह अपने चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता हुआ जीव का परिणाम है। अब यहाँ अपन विचार करते हैं, केवल ज्ञान की जगह सम्यक दर्शन परिणाम रखो, तो सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान रूप जो साथ में उत्पन्न होता हुआ मिथ्या ज्ञान के अभाव रूप और सम्यक ज्ञान के उदय रूप जो परिणाम है, वह परिणाम किसी निमित्त से होता है ये बात तो दूर रखो, किसी राग से होता है यह बात तो दूर रखो, लेकिन पूर्व में करण लब्धि पूर्वक होता है ये बात भी उड़ा दी। ये लब्धियाँ और समवाय, ये दो चर्चा आगम में महत्वपूर्ण तरीके से अपने सामने आई हैं। तो लब्धियों की चर्चा दरअसल में जब कार्य संपन्न हुआ तो संपन्न कार्य की विवक्षा में वह बात कहने में आती है। आपके घर कोई मेहमान आया, जब आया हो तब पूछा जाता है किस ट्रेन से आए, किस प्रयोजन से आए, और साथ में कौन आया कौन नहीं आया, ये सब बातें बाद में हुई ना, पहले तो नहीं। ऐसे ही लब्धियों का हिसाब है और ऐसा ही समवाय का। समवाय से कार्य होता है तो उसमें तो निमित्त भी आया, तो निमित्त से कार्य मानना पड़ेगा। वो तो जब कार्य संपन्न हुआ तो वहाँ भवितव्यता है उस कार्य की ही, इस बात की सिद्धि करी, और स्वभाव की के विरुद्ध कार्य नहीं हुआ है इस बात की सिद्धि करी। निमित्त क्या रहा उस समय में उस बात की बात बताई है ना। तो उसमें और कौन आ गया, देखो स्वभाव आ गया, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी उस जाति का उस तरफ का वह परिणमन हुआ था परंपरा में, उसे भी ज्ञात कराया। ये बात अपने आप यहाँ पर इस संदर्भ से सिद्ध हो जाती है। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग कहलाता है कि नहीं कहलाता, तो मोक्ष मार्ग कारण है और केवल ज्ञान वह कार्य है। यहाँ इनकार करते हैं, यहाँ इनकार करते हैं। कैसे इनकार कर दिया कि भाई आप बताओ कि केवल ज्ञान कौन है, कि केवल ज्ञान उपयोग है, उपयोग है कि नहीं। और उपयोग की व्याख्या जिनागम में इस प्रकार है कि चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता हुआ जीव का परिणाम वह उपयोग है। तो केवल ज्ञान उपयोग, तो केवल ज्ञान भी चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है। पूर्व के भावों का, पूर्व की पर्याय का अनुसरण करके नहीं हुआ, वह तो अपने चैतन्य का अनुसरण करके हुआ। ये बात यहाँ पर स्थापित करते हैं। कैसे आएगी, यहाँ इनकार करते हैं। हाँ, वह तो व्यवहार की बात करी है, लो इसको व्यवहार कहा। मोक्ष मार्ग कारण और मोक्ष या केवल ज्ञान कार्य, ये व्यवहार की बात है, यानी ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, ये प्रश्न नहीं आएगा तब तक वो व्यवहार की बात पूरी नहीं होती। हाँ बिल्कुल करी थी बात। हाँ उस समय यही बताया था मोक्ष मार्ग पूर्वक ही। हाँ मैं आपसे पूछा, आपने कहा था, आपने कहा था त्रिकाली कारण के आश्रय से, तो है ना। तो उसमें बात ये थी कि वहाँ सिद्ध क्या करना है, पर है ना जो विषय चलता है उसके अनुसार वो वहाँ पर ये सिद्ध करना है कि त्रिकाली कारण से उपजा हुआ तो एकदम नहीं उपजता मोक्ष। ये वाली बात वहाँ सिद्ध करना है कि त्रिकाली कारण तत्व है, कारण जीव कारण परमात्मा, इसका आलम्बन लेते ही नहीं उपज जाता मोक्ष। तो उसमें परंपरा पड़ती है शुद्धता की उत्पत्ति और वृद्धि की, अशुद्धता के टलने की, ये मोक्ष मार्ग कहलाता है। तो वो परंपरा पड़ती है, तो वो व्यवहार वहाँ पर सिद्ध किया है। वो तो विषय कहाँ पर क्या विषय है,
हाँ, अपेक्षा वो पकड़ना है अपने को, है ना। तो अभी जैसे इसी में अपन ने बात करी कि द्रव्य बिना पर्याय नहीं, गाथा ही आई। और आज सुबह जो चर्चा चली परमाणु प्रकाश में, वहाँ द्रव्य और पर्याय के प्रदेश में सर्वथा भेद है। वहाँ यहाँ जो द्रव्य पर्याय का अभेद दिखाया वो अन्य द्रव्य से भिन्नता दिखाया। और द्रव्य पर्याय दो हैं, इसलिए द्रव्य और पर्याय की भिन्नता सुस्पष्ट, स्वतः ही स्पष्ट है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग कारण तत्व के आश्रय से होता है और मोक्ष भी कारण तत्व के आश्रय से होता है, लेकिन कारण तत्व का आश्रय लेते ही उत्पन्न नहीं हो जाता, वो क्रम पड़ता है उसमें। शुद्धता की उत्पत्ति तब तो संवर निर्जरा दो तत्व बने पहले मोक्ष के। यदि वे दो तत्व नहीं, फिर तो यदि जीव और मोक्ष दो ही तत्व होते, अथवा जीव अजीव आश्रव और मोक्ष, फिर बंध संवर निर्जरा होते ही नहीं। लेकिन वे दो तत्व कहे ना सर्वज्ञ देव ने, क्यों कहे कि मोक्ष मार्ग है, ऐसे ही व्यवहार है तो व्यवहार का विषय है। लेकिन यहाँ क्या सिद्ध करना है कि उपयोग केवल ज्ञान, उपयोग केवल ज्ञान परिणाम वह चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता है, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करके नहीं। यहाँ ये सिद्ध करना है। तो इसको व्यवहार डाला, उड़ा दिया। अपनी चर्चा हुई थी 1 महीने पहले, बराबर मुझे याद है बराबर। लेकिन वहाँ सिद्ध ये करना था कि कोई एकदम से मोक्ष नहीं होता। यानी यदि एकदम से मोक्ष मानो तो आश्रय जिस पर्याय ने लिया वही मोक्ष रूप किसी की अभी तक प्रकट नहीं हुई। भरत के का एक दृष्टांत है, उसमें भी और बहुत से जीवों का ऐसा उदाहरण आता है कि इधर सम्यक दर्शन लिया, दीक्षा ली और केवल ज्ञान ले लिया, पर अंतर मुहूर्त तो चाहिए। इतना तो मोक्ष मार्ग आया, वही मोक्ष मार्ग है। देखो वह तो व्यवहार की बात की, मोक्ष मार्ग क्या है कि मोक्ष मार्ग जो है वह आत्मा की शुद्ध श्रद्धा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वह मार्ग है। इसलिए मार्ग है, इसलिए केवल ज्ञान रूपी मोक्ष दशा होती है, ऐसा नहीं है। फर्क ही है। मार्ग है, मार्ग का फल है, मार्ग पूर्वक है, साधक दशा है, साधक दशा पूर्वक साध्य की प्राप्ति है। लेकिन साधक दशा से साध्य भाव प्रगटाए ऐसा नहीं है, ये सिद्ध किया। वह मोक्ष की जो केवल दशा है वह चैतन्य को अनुसरण करके अनुविदायी परिणाम का केवल ज्ञान परिणाम है। समझ में आया या नहीं इसमें पूछते हैं जो हाँ वो होता मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन और मोक्ष मार्ग की पूर्णता यानी साध्य भाव की प्रकटता, सब इस स्वभाव के आलम्बन से, राग से नहीं, निमित्त से नहीं, पर्याय के आलम्बन से नहीं। जो सम्यक दर्शन हुआ उसके आलम्बन से शुद्धि की वृद्धि नहीं होती, उससे आश्रय बंद होता है पर्याय का आलम्बन लेने से। जो स्वतंत्र पर्याय, यहाँ पर्याय की स्वतंत्रता खड़ी करी, जो स्वतंत्र पर्याय चैतन्य को अनुसरण करके होती है, पूर्व की पर्याय के कारण नहीं, निमित्त के कारण तो नहीं, विकल्प के कारण तो नहीं, फिर दोबारा कहा निमित्त के कारण तो नहीं, ऐसा उसका नाम उस पर्याय का स्वरूप है। यदि सच्चाई देखें, यहाँ तो केवल ज्ञान की चर्चा है ना, अभी जो अज्ञान रूप भाव है ये भी कोई कर्मों के निमित्त के को अनुसरण करके नहीं हो रहा है, ये भी चैतन्य का अनुसरण करके कुमति कुश्रुत रूप उपयोग, और चैतन्य का अनुसरण करके ही सम्यक मति श्रुत उपयोग।
ये सिद्धांत तो यहाँ पर ये वाला है। इस प्रकार उसे द्रव्य गुण पर्याय, अब देखो यहाँ अपने ऊपर जिम्मेदारी रखते हैं। इस प्रकार जो द्रव्य की, गुण की और पर्याय की, द्रव्य और गुण और पर्याय स्वाधीन, गुण भी स्वाधीन और द्रव्य भी स्वाधीन, ऐसी श्रद्धा में बराबर ना आए और विपरीतता कहीं माने तो उसका मिथ्या दर्शन शल्य नहीं जाता। समझ में आया? सकल की बात करी, दो प्रकार की है उपयोग की, सकल और विकल। तो सकल की बात करी केवल ज्ञान परिणाम से। आगे चलते हैं अपन 477 पेज आ गया, देखो ये इसमें पीछे बात आ गई है। 476 में विकलता में 4 ज्ञान लेना, 3 अज्ञान लेना और 3 दर्शन लेना, 10 लेना विकल में और 2 लेना सकल में, केवल दर्शन केवल ज्ञान। ठीक है ना? अब देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव। भाई हम धर्म करेंगे तो धर्म का फल केवल ज्ञान आएगा, वह यहाँ इनकार करते हैं। धर्म माने वो पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो धर्म का परिणाम माने शुद्ध चेतना की अनुभूति, ज्ञानानुभूति, जो स्वरूप के आलम्बन से वर्तती संवर निर्जरा की दशा, वह भी तेरे ज्ञान की अनुभूति के परिणाम वे तुझ से उस काल में वे हुए। अब उसका फल केवल ज्ञान हुआ, वह इनके कारण हुआ है ऐसा नहीं लो। जो पीछे बात करी थी मोक्ष मार्ग के कारण मोक्ष की दशा नहीं हुई, चैतन्य का अनुविधायी वर्णन। यहाँ फिर कहा कि धर्म के परिणाम शुद्ध चेतना की ज्ञानानुभूति, शुद्ध ज्ञानानुभूति, वह तेरे ही ज्ञान की अनुभूति के वे निर्मल परिणाम, पवित्र परिणाम, वे तेरी द्रव्य के उस रूप परिणमन में उस काल में वे हुए हैं। लेकिन और उसके फल रूप केवल ज्ञान उस काल में हुआ जिस काल में केवल ज्ञान हुआ, लेकिन वह केवल ज्ञान रूप फल वह शुद्ध ज्ञानानुभूति के कारण से हुआ ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। बोलो, राग आदि और निमित्त को तो बहुत पीछे छोड़ के आ गए। यहाँ तो शुद्ध चेतना की अनुभूति से भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान अपने चैतन्य का अनुविधायी उस समय का परिणाम है। 16वीं गाथा प्रवचन सार में स्वयंभू सिद्ध किया उसे 6 कारकों के, है ना? प्रत्येक पर्याय अपने षट कारकों से। वहाँ अभी भेद कारक की चर्चा करी, क्यों करी? अभेद कारक का स्वरूप बताने के लिए भेद कारक की चर्चा करी। 16वें नंबर की गाथा प्रवचन सार, टीका अमृत चंद्राचार्य देव की। फिर अभेद कारक की चर्चा करके पर्याय में ही पहले तो उसमें भी द्रव्य को पहले कहा, पहले तो ये सिद्ध किया, हाँ, आत्मा ही कर्ता, आत्मा कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। फिर कहा केवल ज्ञान की पर्याय स्वयंभू है, वही कर्ता, वही कर्म, वही करण, वही संप्रदान, अपादान और अधिकरण है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, प्रारंभ की गाथा। वहाँ कहाँ लगेंगे वे कारक? देखो, वह केवल ज्ञान भी चैतन्य को अनुसरण करके हुए परिणाम, सकल अखंड एक पूर्ण केवल, वह केवल ज्ञान का परिणाम तेरे ज्ञान को, गुण को अनुसरण करके हुआ है, पूर्व की पर्याय को अनुसरण करके नहीं। ये सिद्ध करना है। एक है, उसका अनुसरण किया है तब हुआ है वो परिणाम। लोगों को द्रव्य गुण पर्याय क्या है ये खबर नहीं है, इसलिए ये सब गड़बड़ कर डाली।
समझ में आया? उसमें भी पर्याय में वह अशुद्ध पहले कहा ना, कार्य अनुभूति और कर्म फल अनुभूति, यानी दया दान भक्ति व्रत तप इत्यादि राग का विकल्प उठता है। उपवास करना ये सब विकल्प है, ये कार्य चेतना कर्म चेतना है, वह धर्म चेतना नहीं है। अब यहाँ अपवास किया और धर्म हो गया। अपवास में किया क्या? तेरी पर्याय में क्या हुआ? आहार पानी ये रजकण नहीं आए तो वे तो परमाणु आए नहीं। तेरी दशा में क्या हुआ? तो तेरी दशा में ये विकल्प हुआ कि मुझे आहार पानी नहीं करना, ये कर्मानुभूति। और उसमें तू हर्षित हुआ, ये कर्म फलानुभूति। आहार आना था वो आया, नहीं आना था सो नहीं आया। शुभ होए तो वह विकल्प हुआ, राग हुआ। समझ में आया? वह शुभ राग है, वह कोई आत्मा की अनुभूति का स्वभाव नहीं, वो अशुद्ध चेतना में गया। बराबर अपना तो चार्ट बना रखा है ना, चेतना और उपयोग, जीव चेतना और उपयोग। चेतना में दो प्रकार, शुद्ध चेतना अशुद्ध चेतना। अशुद्ध चेतना में दो प्रकार, कर्मानुभूति कर्म फलानुभूति, और शुद्ध का एक ही भाव शुद्ध ज्ञानानुभूति। और इधर उपयोग की बात करें तो उसमें भी सकल और विकल दो भाग पड़े। और उपयोग की व्याख्या के चैतन्य का अनुविदायी परिणाम वह उपयोग है। उसमें सकल उपयोग और विकल उपयोग, विकल उपयोग के 10 भेद और सकल के 2 भेद। सब बात आ गई है, चार्ट रखा है यहाँ पर, मिलाना है बस। अपनी गड़बड़ी कहाँ हो रही है? तो अपवास रूपी जो कर्मानुभूति कर्म फलानुभूति अशुद्ध चेतना है, उससे तेरे शुद्ध भाव होएगा, ये तेरे चित्त का भ्रम मात्र है, भ्रम है ये, उससे होएगा ही नहीं। राग से तुझे निर्जरा हो जाएगी। देखो, वह शुभ राग कोई आत्मा की अनुभूति का स्वभाव नहीं है। राग भाव हुआ, राग से तुझे निर्जरा हो जाएगी क्या? राग को काय में डाला है जिनेंद्र परमात्मा ने 7 खानों में, आश्रम में, और आश्रम से बंद है संबर निर्जरा नहीं। सब स्पष्ट है ना? उसके बदले तू ऐसा कहे कि राग से और इस क्रिया से अपवास से मुझे निर्जरा हुई, तो तेरी दृष्टि में महाविपरीतता पड़ी है, महामिथ्यात्व पल रहा है। गजब की बात है। अभी इसमें एक बहुत गंभीर चर्चा आने वाली है, अभी सुनेंगे अपन तो अपने को लगेगा कि अपनी कहाँ जाकर के कहाँ तक गलती है। एक उदाहरण दिया है गुरुदेव ने, मुझे लगा कि उदाहरण यद्यपि सबका सुना हुआ है पर अपन पढ़ेंगे इसको। बिल्ली को हटाने के चक्कर में ऊंट घुस जाए, ये दृष्टांत दिया, लेकिन इसमें सिद्धांत कितना घटित किया वो देखें। दृष्टांत पढ़ेंगे, है ना। एक बुढ़िया थी अकेली, और उसके घर के पीछे बाड़ा होगा। बाड़ा क्या कहलाता है? बाड़ा होता है, उसमें फाटक होता है। तो फाटक था राठा के कांटों का, उसमें ऐसे फाटक बना देते हैं वो कटीली झाड़ियों का। अब उसमें एक बिल्ली अंदर बाड़े में मर गई। उघाड़ा नहीं, उघाड़ा कहाँ से, वो बिल्ली मर गई। बंद होता है ना, तो भी ऊपर से बिल्ली चली जाए, ऐसे फांद फूंद के आ गई। उघाड़ा नहीं था, मतलब कोई मैदान नहीं था, उसका ही अपना बाड़ा था, है ना। वो आंगन कहो, परकोटा कहो, जो कुछ कहो, और उसमें कांटों का फाटक, सब बता दिया उनने। बिल्ली अंदर मर गई। अब बुढ़िया कहे कि हरिजन को कहूँगी कि इसे ले जाओ तो 5 सेर ज्वार और 5 सेर बाजरा मांगेगा। लाओ मैं ही उठा लेती हूँ। तो चूल्हे में टोकरे में से राख निकाली और एक और गुप्त रूप से जाकर बिल्ली डाली। अब बिल्ली डालने गई डलिया में लेके, राख भी ले गई और फाटक खुला छोड़ गई।
फाटक बंद रहता था, लेकिन बिल्ली तो कूद फांद के आ गई थी। अब फाटक खुला रह गया और बाहर डालने गई, इतने में एक ऊँट घूमता था, ऊँट मरने वाला था, वह ऊँट अंदर घुस गया। तो यहाँ वो बिल्ली डालने गई और वो फाटक रह गया खुला और ऊँट अंदर आया, और वो जहाँ आई तो ऊँट वहाँ गिरकर उसके बाड़े में मर गया। अब क्या करना, ये कोई टोकरी में डालकर फेंक सके ऐसा तो है नहीं। बिल्ली को तो टोकरी में डाला कि इधर उधर डाले आएंगे, ऊपर से राख डाल के छोड़े आएंगे, गुप्त रूप से भागे आएंगे चुपचाप। अब ऊँट का क्या करें? 5 सेर ज्वार 5 सेर बाजरा बचाने के चक्कर में बड़ी आफत गले पड़ी। उदाहरण बहुत पुराना है, सबका सुना हुआ है, लेकिन वो यहाँ प्रासंगिक है और समझने के लिए, समझने लायक है। अब 5 सेर ज्वार के बदले 4 मन ज्वार देनी पड़ेगी। समझ में आया? उलझन में आ गई। अंत में हरिजन को बुलाना पड़ा कि बापू ये ऊँट मर गया है भैया, इसका कार्य संपन्न करो, और तुम तो 4 मन ले जाओ, 5 मन ले जाओ, है ना। पहले पैसे कम चलते थे, सामान से ही काम चलता था। हाँ, अब देखो ये, अब बात जरा अब सिद्धांत की घटित करते हैं। दृष्टांत दाष्टांत क्या है? इसी प्रकार अज्ञानी अनादि से ऐसा मानता है कि मैंने आहार छोड़ा, ऐसा जो विकल्प था वह तो अकेली बिल्ली मर गई थी, समझे, परंतु उसे अपना धर्म माना कि मुझे इसमें निर्जरा हुई, वहाँ मिथ्यात्व का ऊँट घुस गया। बोलो, और अपन घुसाए ही जा रहे हैं। सिद्धांत कैसे घटित होता है वो समझना। दृष्टांत तो बहुत सबका सुना हुआ है, परिचित है, और ये कहावत भी है, लोक में चलती है। बिल्ली निकालने गए, ऊँट घुस गया, कहावत चलती है। उसका ये यहाँ सिद्धांत देखो क्या खड़ा किया है कि अपवास जो कि राग रूपी विकल्प है, आश्रव है, मलिन है, दुख रूप है, दुख का कारण है, विपरीत है, उसमें धर्म मानने का मिथ्यात, उसमें निर्जरा मानने रूपी मिथ्यात्व का ऊँट घुसाए पड़ा है। विकल्प में भी मर तो गया था, बिल्ली मरी थी ना, तो विकल्प में भी इसका भाव मरण तो हुआ ही हुआ। हिंसा कहा ना उसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अरे वस्तु कौन है इसकी खबर ना मिले, जहाँ नज़र डालने से निधान पड़ा हुआ है उसकी नज़र की खबर नहीं हो, और ये छोड़ा और वो छोड़ा और संथारा किया और महीने भर का छोड़ा, 15 दिन चला, महीने चला और समाधि मरण हुआ, धूल भी नहीं अज्ञान मरण हुआ है, सुनो ना। और संसार में भिखारी जैसा रहा। बहुत कठिन शब्द लिए, देखो, एक दिन की रोटियां छोड़ सकता नहीं, और दूसरे ने 15 दिन की छोड़ी। अपने से तो भैया 4 घंटे बाद ही नहीं छूटती, एक दिन की नहीं छूटती, उसने 15 दिन तक अन्न नहीं, जल नहीं, और संथारा समझते हैं वो क्या, वो सल्लेखना लेकर के मरण करना। उसने धर्म किया, ओ हो, धूल भी धर्म नहीं हुआ। बिल्ली मरी थी, मिथ्यात्व का ऊँट घुसा लिया। अब सुनना, तुझे कब भान है, कोई याद किया? जेठालाल भाई, एक बल्लू भाई थे, बरसी तप करते थे, तो बरसी तप की बात आए तो याद करते थे, भाई बल्लू भाई। देखो, अब यहाँ से बात और थोड़ी गंभीर आती है। इसी पेज पर जहाँ अपन हैं 5-6 पंक्ति छोड़कर, इसमें दिया ना
ये संथारे की बात थी, यानी वही सल्लेखना की, तो उसमें अब सल्लेखना ले ली, समझना जरा पॉइंट। अब इसमें बात बहुत गंभीर आने वाली है। सल्लेखना ले ली, प्रसंग सल्लेखना का है, लेकिन सब छोटे छोटे भाव भी इसमें पकड़ के चलना। तो सल्लेखना ले ली और आयु पूरी अभी हुई नहीं है, अब गाड़ी खिंच गई महीने 2 महीने, अब आकुलता का पार नहीं। अब कहे कि क्या करें भैया, प्रतिज्ञा ली है हमने, तो प्रतिज्ञा भंग करने का अपराध तो और बड़ा है। भाई साहब, पहले तो ये ध्यान रखो कि अज्ञान में ली गई प्रतिज्ञा कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मिथ्यात्व का पोषण है। और मिथ्यात्व जितनी जल्दी छोड़ो उतना अच्छा। बात को समझ में आई क्या कहना चाहते हैं? प्रतिज्ञा ले ली है, अब क्या करना? आकुलता हो, क्योंकि वस्तु की दृष्टि की खबर नहीं। अब यहाँ से देखना भैया, आत्मा ज्ञायक मूर्ति है, उसमें अनुभव की प्रतीति करना, यानी अनुभव पूर्वक अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान की प्रतीति करना, यही धर्म है। और इसी में लीनता वही मोक्ष मार्ग है। और स्वतंत्र उत्पन्न होने वाली जो परिपूर्ण दशा वह इस पूर्वक होती है, ऐसा बराबर समझना। होती तो वह स्वाधीन है, समझना इस प्रकार। अब ये तो कहे कि राग देश छोड़ो, राग देश छोड़ो, है ना? पूरे जगत में एक ही उपदेश चल रहा है, खास तौर से जैन संप्रदाय में। क्रोध मान माया लोभ घटाओ। अभी इसमें बहुत कठिन बात है और ये सारी भ्रांति टूट जाने वाली है जय कुमार जी भाई साहब। देखो, क्रोध मान माया लोभ घटाओ, परंतु क्रोध मान माया घटाए कौन? क्रोध मान माया लोभ जिसमें नहीं, ऐसी दृष्टि हुए बिना क्रोध मान माया घटे कैसे? राग घटाओ, क्रोध मान माया लोभ घटाओ, कषायें घटाओ, कषायें घटाओ, कषायें घटाओ। अरे इस अकषाय स्वभाव की दृष्टि हुए बिना कषाय फषाय कुछ घटती नहीं है। देखो, राग द्वेष घटाओ, राग द्वेष घटाओ, भगवान का धर्म है राग द्वेष घटाने का। परंतु अभी सुन तो सही, अभी देखो इसमें बहुत तकनीकी बात आने वाली है। सुन तो सही, राग द्वेष हटाना अर्थात क्या? कि कम करना। तो कम कौन करे? गुरुदेव ने प्रश्न किया, तो वहाँ श्रोता ने कहा कि आत्मा करे साहब कम राग द्वेष अपने। क्रोध मान माया लोभ घटाओ। बहुत लोग कहते हैं इतना समय हो गया तुम्हें स्वाध्याय करते, इतना समय हो गया तुम्हारा कुछ घटा तो है नहीं, कुछ परिणति में परिवर्तन तो नहीं। अरे परिणति में परिवर्तन जो आता है वो शुद्धि की उत्पत्ति से आता है, कसायों की अदला बदली से नहीं आता है। और किसी की कषाय बदल गई हो, माने मंद पड़ गई हो, तो उससे वह धर्मात्मा हो गया है, इस भ्रांति में न रहना। खरी बात है बिल्कुल। अपने भी चलती है ये बात, अपने बीच में चलती है ये बात बहुत। हाँ, कुछ हुआ तो अरे कुछ हुआ, कुछ हो ना, एक ही काम नहीं हुआ और वही होए तो होना कहलाए ना। जिसे तुम होने की श्रेणी में लेकर बैठे हो वो तो पूर्व में अनंती बार हुआ, उससे ज्यादा हुआ जितना तुम सोच रहे हो। 9वें ग्रह में कैसे चला गया था? पाप करके, कषाय की मंदता से। वहां तो शुक्ल लेश्या कही उस कषाय को जिसके फल में 9वें ग्रह बिक गया। देखो, समझ में बराबर रखना चाहिए, समझ में हेर फेर नहीं रखना चाहिए।
जो कसाई की मंदिरता तो तेरे करने से ही नहीं हुई, ये भाव वो तो होने योग्य थी सो हुई थी। क्रेडिट लेना चाहिए। हाँ, और उसका जो फल होना था सो हुआ था। इसमें इतना अच्छा जवाब है। पहले तो इस बात पे अपन थोड़ा विचार करने रुक गए कि राग देश घटाओ, राग देश घटाओ, ये उलझन में पड़ो ही मत भाई साहब। मिथ्यात्व का अभाव सम्यक्त के उदय से होता है। जैसे अंधकार के अभाव के लिए अंधकार के पीछे नहीं दौड़ते, प्रकाश का, दीपक का वहाँ पर उदय होता है तो अंधकार चला जाता है। यही है तो नियम जगत का। तो मिथ्यात्व के हटाने की भी जो बात जिनवाणी में आई हो तो उसमें भी अर्थ ये निकल कर के आता है कि अपने ज्ञायक भगवान की दृष्टि रूप सम्यक्त रूपी सूर्य का उदय होता है तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार स्वतः चला जाता है। तो करना क्या अंधकार भगाने के लिए? बोलो क्या करते हैं हम लोग? प्रकाश करते हैं। तो यहां भी प्रकाश करने की बात है, लेकिन जो तेरे में है नहीं उसे हटाने, घटाने, मिटाने की तेरी बुद्धि महामिथ्यात्व का पोषण है। लो, अभी बहुत कठिन बात आने वाली है। मुमुक्षु ने कह दिया कि साहब आत्मा करे राग घटाने का काम, कषाय घटाने का काम। तो फिर गुरुदेव श्री का जवाब, अब जरा देखना, आत्मा कौन है इसकी उसे खबर है। आत्मा में राग द्वेष नहीं है, ऐसी दृष्टि हुए बिना राग द्वेष नहीं घट सकते। राग द्वेष आत्मा में है ही नहीं, ऐसी श्रद्धा करे तो परिणति में राग द्वेष घटते हैं। एक दिन आया था प्रश्न ज्ञान गोष्ठी में कि ये राग द्वेष चारित्र गुण की उस समय की योग्यता का परिणाम है। तो जब तक चारित्र गुण में योग्यता रहेगी तो राग द्वेष होते ही रहेंगे, हम क्या करें? तो कहा तुम अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि करो तो चारित्र गुण में भी ऐसी योग्यता रहेगी नहीं, और रही ही नहीं है कि लंबे समय तक वह राग द्वेष उत्पन्न होते रहे। अभी उसी आधार से राग द्वेष दृष्टि से राग द्वेष घटाए जाते हैं, ये पॉइंट नहीं है, लेकिन वो राग द्वेष की उत्पन्न होने की योग्यता ही नहीं शेष है जिसको दृष्टि हुई है लंबे समय की। बात को सीधे समझना प्रारंभ करना पड़ेगा। देखो, ऐसी दृष्टि हुए बिना राग द्वेष नहीं घट सकते और राग द्वेष नहीं टल सकते। राग द्वेष घटाने का अभिमान हो, न्याय समझ में आता है। घटाने का अर्थ ये हुआ कि उस आत्मा में राग रह सकता है ऐसा तूने माना है। बोलो, हाँ सब चूल्हे हिल जाएंगी। बात इतनी जोरदारी से न्याय से रखी है, गुरुदेव ने स्वयं शब्द लिया। न्याय समझ में आता है भैया। मैं राग द्वेष घटाऊं तो तेरे में है राग द्वेष जो घटाए, और तूने अपने को राग द्वेष वाला माना है तो तुमने अपने वीतरागी स्वभाव का अनादर किया है। तेरे राग द्वेष घटे ही क्यों? हाँ, जो तेरा नहीं है ना, पड़ोसी का मकान हम नहीं बिकने देंगे, तेरा है ही नहीं, वो खरीदे बेचे बनाए तोड़े, तेरा क्या? ऐसी दशा है। घटाने का अर्थ ये हुआ कि उस आत्मा में राग रह सके, ऐसा नहीं है। इसलिए पहली दृष्टि राग और विकल्प रहित आत्मा है ऐसा सम्यक दर्शन ना हो तो उसके राग द्वेष घटाने बटाने की बातें सब मिथ्यात्व की हैं। समझ में आया? ले साहब
आपने जो उदाहरण दिया कि अंधकार से अपन को प्रकाश, हाँ अब अपन कुछ तो मन नहीं करें, हाँ, ऐसा कितने हम उपवास कर लें, और कितने कितने अनुष्ठान करें कि अंधकार चला जाए। अपन ऐसा कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। पूजा मैं इतने उपवास कर रहे हैं। हाँ, ये सब ले लो आप, सब उसी में एक खाते में जाता है। वो परिणाम आता है, उस परिणाम के आने का इनकार नहीं है, लेकिन उस परिणाम से मेरा कार्य आगे चल रहा है, मैं बढ़ रहा हूँ, ये तुम मिथ्यात्व का महापोषण है। ये मिथ्यात्व के बीज, मिथ्यात्व को संसार का बीज कहा कि नहीं कहा? उसमें खाद पानी जा रहा है, बढ़ा रहे। हरे भगवान, ये राग देश घटाओ बटाओ, ये सब बातें मिथ्यात्व की हैं। समझ में आया? 480 में जानते नहीं, ये उनका कुछ है। अपन तो जान कर भी और अपना मिथ्यात्व बढ़ा रहे हैं, अपन से ज्यादा अभागा। यानी सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन वासना ऐसी पड़ी है, वो उस वासना के पोषण में, ये समझो कि वो जो एक दृष्टांत आता है कि उसी डाली पर बैठा है और वही काट रहा है, ऐसी दशा हो रही है। देखो, राग का विकल्प भी आत्मा में नहीं है, फिर छोड़ना किसे? बोलो, क्या छोड़ना है? अरे मिथ्यात्व भी आत्मा में नहीं है, क्या छोड़ना उसे? स्वभाव को स्वीकार करने से मिथ्यात्व स्वतः जाता है और राग देश स्वतः घटते जाते हैं। अभी अपन ने चारित्र गुण की योग्यता के संदर्भ से भी बात करी। यहाँ तो वर्तमान राग का जो विकल्प है, उसकी अनुभूति को कर्म चेतना कहते हैं, और उसके फल में हर्ष शोक आता है तो कहते हैं, वो कहता है ना, इस धर्म में भारी आनंद आया, कहता है ना, भारी आनंद आया। आज के आनंद की जय। ये आनंद स्वरूपी चैतन्य भगवान त्रैकालिक आनंद सरोवर, इसकी जय माने इसकी दृष्टि करे तो आनंद की जय है ना। उस राग में वह भी कर्मानुभूति, कर्म फल की अनुभूति है, वह अशुद्ध चेतना है, अधर्म चेतना है। अधर्म चेतना संसार चेतना है, वह संसार की पर्याय में खड़ा हुआ है। लो, कौन? स्त्री पुत्र छोड़कर नग्न बावा हुआ तो भी संसार की पर्याय में खड़ा है, ऐसा कहते हैं। कठिन काम है। और राजा महाराजा हो और अपने स्वरूप का प्रतीतिवंत है, वो संसार से मुक्त हो गया है। बात की असलियत तो समझना पड़ेगी, है ना। इसमें फिर किंतु परंतु नहीं है। असलियत को समझो, असलियत समझकर खूब तसल्ली से निर्णय करो, और निर्णय करके सर्वज्ञ भगवान कहाँ जाने का कहते हैं और कहाँ से हटने का कहते हैं, उस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। 482 पेज, यानी 2 पेज छोड़कर। और सुनो, अभी देखो, जो शास्त्र स्वयं सन्मुखता का ना कहे और पर सन्मुखता से कुछ होगा ऐसा कहे, वह शास्त्र नहीं है। साफ बात। कोई भी सिद्धांत शास्त्र का नाम दे और कहे कि पर सन्मुख से तुझे कुछ कल्याण होगा, अरे पर सन्मुख की वृत्ति का उपदेश वह शास्त्र नहीं, क्योंकि पर सन्मुख होने में तो शुभ अशुभ राग होगा। चाहे तो देवगुरु शास्त्र होंगे, उनका लक्ष्य होगा तो शुभ होगा,
स्त्री कुटुंब होंगे, उनका लक्ष्य होगा तो अशुभ होगा। पर द्रव्य के लक्ष्य के अनुसरण में, अनुसार में तो राग होगा, उससे धर्म है नहीं। स्वयं द्रव्य के अनुसार धर्म है। चैतन्य भगवान वीतराग मूर्ति जिन स्वरूप है, उसके सन्मुख होकर भाव जो होए वह धर्म है, ऐसा जो बतलाए वह वीतराग के शास्त्र है। उसका नाम जिनवाणी है ना। उसको धोख देते हैं हम, है ना, उसका नमन करते हैं, उसका आदर करते हैं, ये भी विकल्प है। लेकिन जिनवाणी क्या है, इसकी व्याख्या 483 अगला पेज देखो। लिया है कि दृष्टांत है जीव का, परंतु प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि से, क्योंकि चेतना की बात हो गई, उपयोग की बात हो गई, है ना, और कर्मानुभूति कर्म फलानुभूति की बात हो गई, सब बातें आ गई। अब पर्यायों की बात कही तो उसको संक्षेप ही लिया है, पज्जया बहुगा, है ना। उसमें कहा सुर नारक त्रियंच आदि की पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय बताई, क्योंकि जीव वहाँ दिखाई देता है। फिर टीकाकार आचार्य ने कहा कि जीव का, अरे जीव तो यहाँ दृष्टांत रूप है, पर प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघु गुण की, यानी अगुरु लघुत्व गुण की कारण होने वाली गुणों की अभिव्यक्तता, व्यक्तता की हानि वृद्धि, ऐसी जो हानि वृद्धि रूप उत्पन्न होने वाली पर्यायें, वे सब शुद्ध जानना, शुद्ध है। राग की पर्याय को यहाँ शुद्ध लिया पर्याय, और गुण की जब बात करी थी तो वो अशुद्ध चेतना में लिया था, कर्मानुभूति और कर्म फलानुभूति। ख्याल में आ गई बात? उसको कहाँ लिया था? अशुद्ध चेतना में। और जब पर्याय की बात करी तो यहाँ पर्याय का विभाजन शुद्ध अशुद्ध का इस रीति से किया कि जो अपने द्रव्य में उत्पन्न होने वाली प्रति समय की हानि वृद्धि रूप जो पर्याय हैं वे शुद्ध हैं, और पर के संबंध से जो नर नारक त्रियंच आदि देव आदि पर्याय हैं वे अशुद्ध हैं। ये वाली यहाँ पर व्याख्या दी गई है। प्रत्येक गुण, अब ये व्याख्या क्यों ली आचार्य भगवान ने, ये अपन जब 17वीं गाथा पढ़ेंगे तो उसमें ये बात खड़ी होगी कि आचार्य भगवान ने भी क्यों ली ये बात। उसमें ये कहना है 17वीं गाथा में कि ये जो अगुरु लघु गुण, अगुरु लघुत्व गुण से उत्पन्न होती पर्यायों में कोई उसकी संतान, उसकी संतति, उसकी परिणमन की दशा रुके बिना जीव के ये नर नारक त्रियंच आदि पर्याय में एक पर्याय का नाश होता है और दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, किंतु अगुरु लघुत्व गुण से होने वाली हानि वृद्धि की पर्याय रुकती नहीं है। वो जो विग्रह गति आदि भी हो जाती है उसमें भी ये पर्याय रुकती नहीं है, ख्याल रखना है। हाँ, ये आत्मा के अनंत गुणों की व्यक्तता की दशाएं हैं तो वे नहीं रुकती हैं। हाँ, ये मनुष्य पर्याय का अभाव हुआ, यानी ये देह का संयोग छूटा और देव आदि गति का संयोग हुआ, उसमें बीच में एक समय, दो समय, तीन समय जो भी होता है विग्रह गति का, वो भले होए इस पर्याय से उस पर्याय में अंतर पड़ता होए, लेकिन अगुरु लघुत्व गुण के कारण होने वाली अनंत गुणों की हानि वृद्धि रूप हीनादिकता की पर्यायों, हीनादिकता की व्यक्तता रूप जो पर्याय हैं उनमें अंतर नहीं पड़ता है। यह 17वीं गाथा में रखना है बात। तो टीकाकार आचार्य ने वो इस बात को भी यहाँ अपने सामने स्पष्ट कर दिया, जिससे अगली गाथा में अपने को वह बात समझने में दिक्कत नहीं आए। देखो, प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय हानि वृद्धि स्वभाव की भगवान ने देखी है वैसी। हानि वृद्धि स्वभाव की,
स्वभाव की माने इस आत्मा के, अथवा कोई द्रव्य लो, अपन अभी यहाँ दृष्टांत में जीव लिया, तो जीव के जितने गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, प्रभुता, ब्रहुता आदि जितने गुण, अनंत गुण, उन गुणों की प्रति समय हीनादिकता की व्यक्तता प्रत्येक वर्तमान पर्याय में हो रही है। कैसी? कि जैसी सर्वज्ञ देव ने देखी है वैसी। सर्वज्ञ देव साक्षी रख दिए, क्योंकि उनके ज्ञान में वो सब झलक रहा है। ऐसी पर्यायों को शुद्ध पर्याय कहते हैं। देखो, यहाँ राग की, विकार की जो अवस्था जब होनी है वह होती है, उस पर्याय को भगवान ने देखा है, वहाँ यहाँ उसको शुद्ध कहा। और पर द्रव्य के संबंध से जो असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप जो पर्याय है उसको अशुद्ध कहा। ये चर्चा यहाँ पर थी, है ना। पर द्रव्य के संबंध से उत्पन्न होती है, इसलिए अशुद्ध पर्याय हैं। उसमें पर द्रव्य का लक्ष्य क्यों लिया यहाँ पर, ये शब्द भी समझ लेना कि ये जो शरीर संयोग में है ना, तो दरअसल में असमान जाति द्रव्य पर्याय की तरफ से देखेंगे तो ये संबंध से उत्पन्न पर्याय है। और इस पर्याय के काल में जो मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, ऐसा जो गति की योग्यता का परिणाम, उसमें लक्ष्य किसको किया इसने? इस संयोग को। इतना यहाँ पर बताना था। ये हो गया 17वीं गाथा की चर्चा। अपन आगे की स्वाध्याय में करें।